हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे HPRCA का ओल्ड क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये इसका हम पढ़ेंगे जीके सेक्शन, जनरल नॉलेज पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश के निम्न किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के निम्न किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? लाहौल स्पीति का। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 किस तिथि को प्रभाव में आया। तो कब आया था ये प्रभाव में? ये आया था 23 अप्रैल से। ठीक है, 23 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या दिया हुआ? डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए हुए हैं और पासेस। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट और पासेस, जिला के नाम दिए हुए हैं और दरे दिए हुए हैं। ठीक है। शिव किला कहाँ पर है? ये है किन्नौर में। ठीक है, शिव किला दर्रा कहाँ पर है? ये है किन्नौर में। और बारालेचा दर्रा कहाँ पर है? यह है लाहौल स्पीति में। रोहतांग, रोहतांग कहाँ पर है? यह कुल्लू में। और साच, साच कहाँ पर है? यह है चंबा में। ठीक है, तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा? जो शिवकिला दर्रा है ये किन्नौर में है। ठीक है, बारालेचा दर्रा ये लाहौल स्पीति में है। और जो रोहतांग है ये कहाँ पर है? यह है कुल्लू में। और साच दर्रा है यह है चंबा में। ठीक है, तो इसमें ये तो गलत होगा, एक ही होगा। ठीक, बारालेचा लाहौल स्पीति, बाकी ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। इसमें हमारे पास दिए हुए जनपद और वर्तमान में जिला। ठीक है, तो ये कुलुत्ता था। ठीक है, कुलुत्ता, कुलुत्ता को क्या बोलते हैं अभी? कुलुत्ता को बोलते हैं अभी हम कुल्लू। ठीक है। त्रिगत, त्रिगत को अभी बोलते हैं हम कांगड़ा। गोवडिका, गोवडिका को बोलते हैं अभी हम चंबा। ठीक है। कुलिंद, कुलिंद को बोलते हैं अभी हम सिरमौर। तो इसका क्या आ जाएगा? 4321, 4321। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाण भट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? ठीक है, बाण भट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? ये थे हर्षवर्धन के। किसके थे? ये थे हर्षवर्धन के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक कपूर एक विश्वसनीय सेनापति था। ठीक है, मलिक कपूर एक विश्वसनीय सेनापति था। तो कौन सा था? ये था अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, किसका था ये? अलाउद्दीन खिलजी का। मलिक कपूर एक विश्वसनीय सेनापति था, अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली सभा बंबई में कब हुई थी? तो कब हुई थी? ये हुई थी 1885 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर अवस्थित है? ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये है देहरादून में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है। ठीक है, भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? यह है उत्तर प्रदेश, यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन हिमनद अवस्थित है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है? यह है कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैली पूछल तारा की अवधि है। ठीक है, हैली पूछल तारा की कितने वर्ष की अवधि है? यह है 76, 76 वर्ष की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान जिसका संबंध कीटों के अध्ययन से है कहलाता है। ठीक है, विज्ञान जिसका संबंध कीटों के अध्ययन से है कहलाता है, ये क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दर्द विमोचन औषधियाँ कहलाती है। ठीक है, दर्द विमोचन औषधियाँ क्या कहलाती हैं? ये कहलाते हैं एनाल्जेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन। ठीक है, हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग है। ठीक है, क्या है नीति आयोग? नीति आयोग है कार्यकारी आदेश से सिरचित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन वित्त आयोग का गठन किया गया? ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन वित्त आयोग का गठन किया गया? ये किया गया था 280। नेक्स्ट ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, इनफॉर्म को डिनोट किया हुआ है JMGNSL और प्लेयर को डिनोट करना है। ठीक है, तो करते हैं इसको, INFORM। ठीक है, इसको क्या हुआ है? JMGNSL NSL। ठीक है, JMGNSL, और हमको निकालना है प्लेयर का PLAYER। ठीक है, तो आई को लिखते हैं हम 9। ठीक है, एन को लिखते हैं 14। ठीक है, और एफ को लिखते हैं 6, और ओ को लिखते हैं 15, आर को लिखते हैं 18, एम को लिखते हैं 13। ठीक है, और जे को लिखते हैं हम 10, एम को लिखते हैं 13, जी को लिखते हैं 7, एन को लिखते हैं 14, एस को लिखते हैं हम 19, और एल को लिखते हैं 12। ठीक है, तो इधर क्या हुआ है? ये 9 से 10। ठीक है, इसमें क्या क्या हुआ है? +1। फिर 14 से 13, इसमें -1। ठीक है, फिर 6 से 7, इसमें क्या क्या हुआ है? +1। 15 से 14, इसमें क्या क्या हुआ? -1। ठीक है, फिर 18 to 19 +1, और 13 से 12 -1। ठीक है, इसमें प्लस क्या हुआ है? फिर इसमें नेगेटिव, इसमें प्लस, इसमें नेगेटिव, और इसमें प्लस। ठीक है, तो P कितने पे आता है हमारा? P आता है 16 पर। ठीक है, उसके बाद एल आता है हमारा 12 पे। ठीक है, ये आता है हमारा 1 पे। ठीक है, और वाई आता है हमारा 25 पे। ये आता है हमारा 5 पे, और आर आता है हमारा 18 पे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हुआ? इसमें इन्होंने क्या हुआ? +1, तो इधर क्या आ जाएगा? 17। ठीक है, इधर -1 क्या हुआ? 12 है, तो क्या आ जाएगा? 11। ठीक है, और इधर +1 की करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। इधर
-1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 24। ठीक है, y 25 पे आता है। फिर यहाँ पर हम +1 करेंगे तो ये 5 पे +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। और r 18 पे है तो -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 70। ठीक है, तो 17 पे आता है हमारा q। ठीक है, 11 पे आएगा k। ठीक है, उसके बाद हमारा 2 पे आता है b। ठीक है, 24 पे आएगा x। उसके बाद 6 पे आएगा हमारा f। और 17 पे आएगा q। ठीक है, तो क्या आ जाएगा q k b x f q। ठीक है, तो क्या होगा इसका b होगा। बी आंसर आ जाएगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट है। नेक्स्ट ये भी क्या है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, रीजनिंग का और डायरेक्शन का। चलो डायरेक्शन के बारे में देखते हैं कुछ। अगर हमको पूछा होगा राइट, राइट के लिए और ये है लेफ्ट के लिए। ठीक है, ये हमारे पास नॉर्थ और ये है ईस्ट। ठीक है, और ये है साउथ और ये है वेस्ट। ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है साउथ और ये है वेस्ट। ठीक है, ये है राइट और ये है लेफ्ट। ठीक है, अगर हमको क्वेश्चन में पूछेंगे कि नॉर्थ डायरेक्शन में आपको किधर जाना है, राइट में, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन है। ठीक है, इसका राइट कौन सा होगा, ये इसका राइट होगा इस साइड। ठीक है, और ये ईस्ट डायरेक्शन है, इसका राइट कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है, ये इसका राइट होगा। ये साउथ डायरेक्शन है, इसका राइट कौन सा होगा, ये वाला होगा, क्लॉकवाइज होगा राइट। और ये वेस्ट है, इसका राइट कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब ये नॉर्थ डायरेक्शन है। ठीक है, इसका लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाला होगा, इसका लेफ्ट। ये ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन का लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, ये साउथ है, साउथ के लिए लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाला। और ये वेस्ट है, वेस्ट के लिए लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, चलो अब करते हैं क्वेश्चन। रामेश मूव 5 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, रामेश मूव 5 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन। तो ईस्ट डायरेक्शन कौन सी है, इस साइड के लिए। ठीक है, ये वाली ईस्ट डायरेक्शन। तो चला देते हैं इसको 5 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ईस्ट 5 किलोमीटर। ठीक है, रामेश चला 5 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, फिर उसने टर्न लिया। ठीक है, टर्न लिया राइट और चला वो 8 किलोमीटर। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन के लिए राइट कौन सा होगा, ये वाला है। ठीक है, राइट। तो वो चला 8 किलोमीटर राइट। 8 किलोमीटर चला। ठीक है, 8 किलोमीटर। तो अभी वो किस डायरेक्शन में, अभी वो है साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, वो चला राइट, चला 8 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद उसने फिर से टर्न लिया लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट टर्न लिया और चलो 5 किलोमीटर।
ये अभी कौन से डायरेक्शन में है, वो साउथ में है, ठीक है। साउथ में अभी वो चलेगा 5 किलोमीटर लेफ्ट में, तो साउथ में है तो लेफ्ट इसका ये वाला होगा, ठीक है। तो अब ये चलेगा 5 किलोमीटर लेफ्ट, 5 किलोमीटर। तो अभी कहाँ पर है वो, ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। फिर टर्न टू लेफ्ट, फिर वो टर्न हुआ लेफ्ट के लिए, चला 8 किलोमीटर, ठीक है। अभी वो ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो उसका लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाला होगा ऊपर के लिए। कितना चला, 8 किलोमीटर। फिर से चलाओ 8 किलोमीटर, ठीक है। तो अब ये पूछा हुआ है क्वेश्चन कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ पर है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये, अभी ये यहाँ पर है। तो 5 किलोमीटर तो ये हो गया, ठीक है। 5 किलोमीटर ये हो गया, और ये भी कितना है, ये भी 5 किलोमीटर है, ठीक है। तो अब अभी वो है 10 किलोमीटर की दूरी पे, 10 किलोमीटर। स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, 10 किलोमीटर की दूरी पे है। इसका ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इंग्लिश के क्वेश्चन है ये। ही एम्फेसाइज डैश हिज पॉइंट, ठीक है। ही एम्फेसाइज डैश हिज पॉइंट। तो इसमें क्या होगा, नो प्रीपोजिशन इज नीडेड, ठीक है, नो प्रीपोजिशन इज नीडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनोनिम ऑफ द वर्ड फेसिनेट, ठीक है। सिनोनिम ऑफ द वर्ड फेसिनेट का क्या होगा, इसका होगा चार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनिम ऑफ द वर्ड फीबल, फीबल का क्या होगा, रोबस्ट, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट ये हिंदी के क्वेश्चन है। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है इच्छा से जलना, ठीक है, इच्छा से जलना। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीछे पीछे चलने वाला, ठीक है। पीछे पीछे चलने वाला के लिए उपयुक्त शब्द है, पीछे पीछे चलने वाला के लिए उपयुक्त शब्द क्या है, यह है अनुगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द है, ठीक है। चांदी को कैसे लिखते हैं, चांदी को लिखते हैं ऐसे, ठीक है, चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल तांदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है तांदी, यह है लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोड़ी त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। पोड़ी त्योहार कहाँ मनाया जाता है, ये त्रिलोकनाथ मंदिर में मनाया जाता है, लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड फ्लावर हॉल किसका निवास स्थान है, ठीक है, किसका निवास स्थान है, यह है लॉर्ड किचनर का। वर्ड फ्लावर हॉल किसका निवास स्थान है, लॉर्ड किचनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नगर रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। कौन सा नगर रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, यह है चंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा संसार चंद की राजधानी थी, ठीक है। महाराजा संसार चंद की राजधानी कहाँ थी, ये थी सुजानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक बिलासपुर की कहानी लिखी है, ठीक है।
पुस्तक बिलासपुर की कहानी किसने लिखी हुई है? ये लिखी हुई है अक्षर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर है, ठीक है, कहां पर है सूर्य मंदिर? यह है नीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेणुका संबंधित है, ठीक है, रेणुका किससे संबंधित है? रेणुका जी यह परशुराम से संबंधित है, ठीक है, रेणुका झील ये कहां पर है? यह है सिरमौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वजीर राम सिंह किस राजसी राज्य से संबंधित है? ठीक है, वजीर राम सिंह किस राजसी राज्य से संबंधित है? यह है नूरपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा भड़भाग सिंह का मेला किस जिले में होता है? ठीक है, कहाँ पर होता है बाबा भड़भाग सिंह का मेला? ये होता है ऊना में। नेक्स्ट है हमारे पास, 84 मंदिरों का समूह है, 84 मंदिरों का समूह कहाँ पर है? यह है बरभोट में, ठीक है।